हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव कार्टल। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। इस टाइम आप सभी वैकेशन के मूड में हैं, तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमारे पास एक ऐसा व्हीकल जहां आप केयर फ्री होकर कहीं भी किसी भी एक्जोटिक लोकेशन पे जा सकते हैं। आप अपना 4 व्हील ड्राइव का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अभी अगर हम मार्केट में देखें तो आपके पास सेवरल ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बट अगर आप लीगेसी की बात करें या एक आइकॉनिक स्टेटस की बात करें तो कुछ ही ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, और उनमें भी सबसे स्पेशल है महिंद्रा थार। आई थिंक कोई ऐसा होगा जो इस व्हीकल को नहीं जानता होगा इंडिया में। आप इसको परचेज करें या ना करें, लेकिन डिजायरेबिलिटी फैक्टर में ये व्हीकल हमेशा टॉप पे रहता है। सेकंड जनरेशन थार 2020 में लॉन्च हुई थी, बट स्टिल 3 साल होने के बाद भी आपको विद इन 20 lakhs में एक ऐसा लाइफस्टाइल व्हीकल मिलने वाला है, कोई भी आपके रास्ते में नहीं आएगा। अगर रियर व्यू मिरर में थार आ रही है तो जहां भी आप जाओगे आपको देख के सबकी नजरें ठहर जाएंगी, जो आपको लाइफ टाइम हमेशा याद रहता है। वेलकम टू द सेकंड जनरेशन थार। हम सब ने पहले भी फर्स्ट जनरेशन थार देखी है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, बट उस व्हीकल की अगर आप रूट्स की बात करें तो वो काफ़ी पुरानी थी, जो कि एमएम सीरीज़ के ऊपर ही बेस्ड थी, और उसमें काफ़ी सारे जुगाड़ किए हुए थे। ऑल्दो वो बहुत आइकॉनिक व्हीकल था, बट उसमें अगर फीचर्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट नील था। फर्स्ट टाइम महिंद्रा ने उसमें पोटेंशियल को देखा कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल के लिए अच्छी सेल हो सकती है, तो उसके लिए हम एक न्यू जनरेशन या स्टैंड अलोन मॉडल डेवलप कर सकते। सो आफ्टर रियलाइजिंग दैट पोटेंशियल, महिंद्रा हैज गिवन अस दिस सेकंड जनरेशन थार। लुक्स की अगर बात करें तो आपको हमेशा इसकी हर चीज आपको फर्स्ट जनरेशन थार की याद दिलाती रहेगी, बट बिलीव मी, each and every panel is brand new. So still Thar uses sturdy ladder frame chassis और शॉर्ट व्हील बेस व्हीकल है ये। ऑल्दो थार एक ऐसा व्हीकल है जो सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन फ्रेंडली है। शायद ही आपको इंडिया में कोई ऐसी थार मिलेगी जिसमें थोड़ी बहुत किसी ने मॉडिफिकेशन ना की हुई हो। थार एक जीरोक्स कॉपी लगती है रेंगलर की। मे बी महिंद्रा को कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंट देना चाहिए था, बट जो ग्रिल महिंद्रा ने चेंज किया वो लास्ट टाइम एडिशन जैसा लगता है। सो वी हैव मॉडिफाइड इट विद द जीप रेंगलर लुक लाइक ग्रिल। हेडलाइट्स भी मॉडिफाई कर दी गई है, ये एलईडी प्रोजेक्टर के साथ में है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर लगा दिए गए हैं इसमें। फॉग लैंप्स की अगर बात करें तो ये भी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स है। ऑल्दो महिंद्रा का फ्रंट सेटअप सारा हैलोजन ही आता है, बीट द हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स। अगर बम्पर की बात करें तो ये स्टॉक है और ये काफी अच्छी लुक देता है, काफी बीफी बम्पर है, बट इसको थोड़ा सा और रीस्टाइल कर सकती थी महिंद्रा। यहाँ पे आपको थार की एनग्रेविंग मिल जाएगी, आपको काफी एक हैवी ड्यूटी स्किड प्लेट भी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको टो हुक भी मिल जाएगा। दैट इज वेरी यूजफुल इन ऑफ रोड कंडीशंस। टायर्स की अगर हम बात करें तो आपको काफी बड़े टायर मिलने वाले हैं। 18x55 सेक्शन का टायर है, जो कि फर्स्ट जनरेशन थार से काफी बड़ा है। अलॉय व्हील्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गन मेटल फिनिश मिलेगी। यहाँ पे भी आपकी थार की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टायर्स की जो बेजिंग है उनको भी व्हाइट कलर दिया गया है। दैट लुक्स क्वाइट यूनिक एंड गुड। अगर फेंडर्स की बात करेंगे तो ये आपको पुरानी रेंगलर की याद दिलाएगा, नॉट ऑफ द करंट जनरेशन, क्योंकि ये 2 पार्ट में दिया गया है। अंदर वाला पार्ट इसका मेटेलिक है और बाहर आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग एड ऑन की गई है। दैट इज क्वाइट वाइड एंड इट एनहांस द लुक्स ऑफ द थार, इट मेक्स इट लुक वाइडर। और इसके साथ ही इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे फुट स्टेप मिल जाएगा। दैट इज क्वाइट रिक्वायर्ड, बिकॉज इस गाड़ी की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो दैट इज 226 mm। सो आपको फुट स्टेप की हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये भी आपको रेंगलर इंस्पायर्ड एक छोटा एंटीना मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एम हॉक डीजल 130 HP इंजन की बेजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये भी रेंगलर इंस्पायर्ड हैं और काफ़ी बड़े हैं, वाइड हैं। यहाँ पे भी आपको थार की बेजिंग मिल जाएगी। डोर इंजिस की बात करें तो ये एक्सपोज्ड है एंड इट लुक्स क्वाइट कूल, और ये इसलिए दिए गए हैं, अगर आप कन्वर्टेबल वाला मॉडल लेते हैं तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे पुरानी थार में या जीप रेंगलर में, अगर आप विंडशील्ड को भी यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे मिसिंग है। विंडशील्ड इज नाउ फिक्स। ये सारी चीजें ना थार की पर्सनालिटी को एक अलग ही लुक देती है एंड इट सूट्स दिस व्हीकल। की बोनेट का लैच भी पुरानी थार की तरह ही एक्सपोज्ड है, बट काफी रिडिजाइन कर दिया गया है। इट लुक्स क्वाइट मॉडर्न एंड स्टाइलिश। अगर फ्रंट विंडशील्ड की बात करते हैं तो अभी ये पेस्टेड है और थोड़ा सा इंक्लाइंड भी है, लेकिन स्टिल आप अगर दूसरे व्हीकल से कंपेयर करेंगे तो काफी अपराइट है। साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर डोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा महिंद्रा एरोडायनामिक्स को और एनहांस कर सकता था, बट दिस व्हीकल इज मोर फॉर लुक्स rather than the purpose। एक चीज आपको जो अनोइंग लगेगी वो है ये फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स। इसको महिंद्रा को पुल टाइप देना चाहिए था। इट लुक्स क्वाइट ओड। ये वर्जन है, ये हार्ड टॉप वर्जन है। आपको एक कन्वर्टेबल वर्जन भी मिलता है सॉफ्ट टॉप, जिसमें आप फोल्ड कर सकते हैं।
ऑल्दो इस रूफ को भी आप रिमूव कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू विजिट द महिंद्रा डीलरशिप, लेकिन फिर शायद आपको एक पिकअप भी साथ ले जानी पड़ेगी इसको कैरी करने के लिए, और घर पे आपको इतना स्पेस भी चाहिए। यहाँ पे आपको टिपिकल रेन गटर्स मिल जाएंगे। साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये फिक्स्ड विंडो मिल जाएगी, दैट इज क्वाइट बिग। यहाँ प्लास्टिक क्लैडिंग अच्छी मिल जाएगी, फ्रंट में भी रियर में भी, दैट इज क्वाइट गुड फॉर साउंड डेडनिंग। सो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन रियर में आपको ड्रम ही मिलेगा। बट एक अच्छी चीज़ है कि महिंद्रा ने थार में ऑल टेरेन टायर्स को स्टैंडर्ड रखा है। यहाँ पे आपको ओल्ड स्कूल की ऑपरेटेड फ्यूल फ्लैप ही मिलने वाला है। रीजन है कि टेबल ऑपरेटेड दिया जाएगा, तो देयर कैन बी चांसेस ऑफ थेफ्ट इन सॉफ्ट टॉप व्हीकल। यहाँ पे आपको डीजल के साथ में आपको डेफ या फिर जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूरिया बोलते हैं, BS6 व्हीकल में रिक्वायर्ड होता है डीजल व्हीकल्स में, तो वो यहाँ पे आपको एक साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। दैट इज क्वाइट कन्वीनियंट। और कुछ व्हीकल्स में ये बूट में से डलता है, तो वहाँ पे आपको स्पिलेज होने के चांसेस होते हैं। हार्ड टॉप की अगर हम बात करें तो पीछे से बिल्कुल वर्टिकल दिखेगी आपको, कहीं कोई कर्व नहीं है, कोई स्लांट नहीं है। सो इट ऑल्सो गिव्स अ करेक्टर टू द थार, बट रेनी कंडीशंस में या जब भी आप ऑफ रोड करेंगे तो डू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मक ऑन योर रियर विंडशील्ड। तो फ्रंट की तरह साइड प्रोफाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, कूल है। लेट्स मूव टू द रियर। सो रियर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे बूट माउंटेड स्पेयर व्हील। सो ये बहुत ही यूनिक है। अब बहुत कम एसयूवीज में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अब शॉर्ट व्हील बेस होने की वजह से इसका पीछे का ओवर हैंग है वो भी काफ़ी कम है, तो आप इसको नीचे फिट भी नहीं कर सकते हैं। दो इट गिव्स लॉट ऑफ करेक्टर, बट आपकी विजिबिलिटी को जरूर हैम्पर करने वाला है। टेल लाइट्स की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल न्यू है और ये भी रेंगुलर इंस्पायर्ड है। आपको रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स मिलेंगी, LED हैं, और आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे हेलोजन मिलेंगे। बम्पर की अगर बात करें तो ये भी फ्रंट की तरह ड्यूअल टोन में है, और आपको यहाँ पे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की बेजिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ थार का कोई बेज नहीं दिया गया है, रेदर देन ऑन योर अलॉय व्हील। लेकिन एक चीज जो महिंद्रा ने मिस कर दिया है वो रिवर्स कैमरा। इसमें रियर कैमरा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और इवन अगर 360 डिग्री नहीं तो एटलीस्ट रियर कैमरा तो इस गाड़ी में देना ही चाहिए था। बूट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे यूनिक पुल टाइप डोर हैंडल, जो कि साइड डोर्स पे भी महिंद्रा को सिमिलर डिजाइन देनी चाहिए थी। यहाँ पे आपको हाफ ही डोर खुलेगा। रीजन आपकी जो हार्ड टॉप है ये रिमूवेबल है। सेकंड पार्ट में आपको रियर विंडशील्ड आपको खोलनी है। यहाँ पे आपको स्ट्रट्स दिए हुए हैं दोनों तरफ, बट यहाँ पे आपको थर्ड स्टॉप लाइट यहाँ पे फिक्स है, जो कि अगर आप कोई सामान रखेंगे तो ये टूटने का डर रहेगा। बूट स्पेस की बात करें तो इट्स सरप्राइजिंगली टू स्मॉल। ये व्हीकल है लाइफस्टाइल के लिए, ऑफ रोड एक्सपेडिशन के लिए। तो अगर आप 4 बॉयज अगर जा रहे हैं तो फिर भी आप किसी तरह अपना मैनेज कर लेंगे, बट अगर आपके गैंग में अगर गर्ल्स शामिल हैं तो डेफिनेटली यू विल नीड मोर स्पेस। एक अच्छी चीज दी गई है कि रियर की जो सीट्स हैं वो स्प्लिट फोल्डेबल हैं 50-50। किसी एक को अगर फोल्ड करके अगर आप 3 लोग जाना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन प्लान। रियर सीट अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो चाइल्ड सीट फ्रेंडली है, इजीली आप यहाँ पे 2 चाइल्ड सीट फिट कर सकते हैं किसी भी साइड में। रियर विंडशील्ड में आपको डिफोगर मिल जाएगा, बट इसकी वायर्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं एंड दैट लुक्स क्वाइट बैड। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता आपको विंडशील्ड क्लोज करने में, बट एक चीज़ आप मिस करेंगे वो है रियर वाइपर। इस टाइप के व्हीकल में रियर वाइपर बहुत रिक्वायर्ड था और महिंद्रा को देना चाहिए था। और दूसरा, अगर यहाँ पे रेंगुलर की तरह यहाँ पे अलग से मोल्डिंग देके अगर थर्ड स्टॉप लैंप देते तो दैट वुड हैव बीन मोर प्रैक्टिकल। राइट साइड में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, वो है बेजिंग पे। आपको 4x4 का बेज इधर मिलेगा, जहाँ लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल फ्लैप मिलता है, और इसी तरह जहां आपको इंजन की बेजिंग थी लेफ्ट साइड में एम होक की, यहाँ पे आपको थार की बेजिंग मिलने वाली है। यहाँ पे आपको की होल मिल जाएगा। सो वन मोर थिंग यू विल मिस इज द ट्रू कीलेस एंट्री। की से ही आपको लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा व्हीकल को। फ्लिप टाइप की की ऑल्दो दी गई है। सो डोर पैड की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी यूनिकली डिजाइंड है। यहाँ पे भी आपको थार की बेजिंग मिल जाएगी, एक्सपोज्ड बोल्ट मिल जाएंगे। बाकी ऑल ब्लैक आपको डोर पैड मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छी 1 लीटर बोतल के लिए स्पेस मिल जाएगा डोर पॉकेट में, और पीछे भी आपको थोड़ा बहुत आप सामान रख सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई आपको स्पीकर के लिए कटआउट नहीं मिलेगा। स्पीकर्स हैव बीन मूव्ड टू डैशबोर्ड। रीजन, कन्वर्टेबल थार में आप अपने डोर्स को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पीकर्स की प्लेसमेंट डैशबोर्ड पे करनी पड़ी है। पावर विंडो के स्विचेस भी यहाँ से मिसिंग है, वो भी आपको सेंटर कंसोल पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ मिरर के एडजस्टमेंट के लिए मिलेगा स्विच, बट पावर एडजस्टेबल है, पावर फोल्डिंग नहीं है।
तो या तो इसको प्योर मैकेनिकल देना चाहिए था, या फिर अगर पावर एडजस्टेबल दे दिया तो पावर फोल्डिंग भी ऐड ऑन करना चाहिए था। दैट हैज बीन मिस्ड। एक और यूनिक थिंग आपको मिलेगी यहाँ पे डोर स्टॉपर। यहाँ पे स्ट्रैप है, इसका भी वही रीजन है कि डोर्स रिमूवेबल है। सो वी विल हैव टू लिटरली क्लाइंब इन दिस व्हीकल। फुट स्टेप आपको दी गई हुई है, लेकिन इसकी भी हाइट काफी ज्यादा है। इसके अलावा आप जो सबसे ज्यादा मिस करेंगे वो है यहाँ पे कोई ए पिलर पे ग्रैब हैंडल नहीं दिया है, एंड महिंद्रा हैज मिस्ड दिस फीचर। अब आपको स्टीयरिंग पकड़ के ही अंदर जाना पड़ेगा, अदरवाइज डोर पैड का सहारा लेके आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर आने के बाद सीट आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, बट डेड पैडल नहीं मिलने वाला है। और मैनुअल व्हीकल्स में तो और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फुटबॉल में स्पेस थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टाइट है, बट सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही मिलने वाली है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी इज एक्सीलेंट, और आपका व्यू इतना अच्छा आने वाला है, यू विल फील लाइक ए किंग ऑन द रोड। नीचे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपके MIDs के, आपके ट्रैक्शन कंट्रोल के, हिल डिसेंट कंट्रोल के। बट अगर MID के कंट्रोल्स अगर स्टीयरिंग व्हील पे होते तो ये काफी कन्वीनियंट होता। तो एक्सटीरियर जितना फर्स्ट जनरेशन थार से एडवांस था, ये उससे लाइट ईयर्स अहेड है। सो यहाँ पे आपको कंप्लीटली पूरा रिडिजाइन मिलने वाला है। फर्स्ट जनरेशन थार की तरह आपको एक्सपोज्ड कुछ नहीं मिलने वाला, सब चीज कवर्ड है, बी और डोर पैड और आपका डैशबोर्ड हो चाहे आपका रूफ हो, यहाँ पे आपको हर जगह प्रॉपर ट्रिमिंग मिलेगा। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा टॉप माउंटेड इंफोटेनमेंट पे। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड कारप्ले भी मिल जाएगा, बट साइज वाइज अगर देखें तो सिर्फ 7 इंच का है, और साइड में काफी स्पेस यहाँ पे वेस्टेड है। मे बी जब 5 डोर थार आएगी तो उस बड़ा स्क्रीन यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलेंगे। कार इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आएगा TPMS दिया गया है इस व्हीकल में, जो कि ऑफ रोड व्हीकल के लिए काफी अच्छा फीचर है। इसके अलावा यूजिबिलिटी में काफी स्लिक है। यहाँ पे आपको ई मैनुअल भी मिल जाएगा, कार की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, यहाँ पे नेविगेशन भी इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे आप एडवेंचर की स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। ऑन रोड सेटिंग्स में आपको पावर और यहाँ पे टॉर्क की फिगर मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा। ऑफ रोड के अगर हम करते हैं तो इसके ऊपर आपको आपके ड्राइव ट्रेन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको टिल्ट मीटर मिल जाएगा, एल्टीमीटर मिल जाएगा, और आपको कूलेंट टेम्परेचर का भी यहाँ पे गेज मिल जाएगा। दैट इज क्वाइट यूजफुल इन ऑफ रोड कंडीशन, जहाँ पे आपकी गाड़ी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो इस पे आपकी नजर होनी ही चाहिए। इसके अगर नीचे हम आते हैं तो आपको 2 यहाँ सर्कुलर AC वेंट्स मिल जाएंगे। 2 दीज आर बिट मॉडिफाइड, बट ओरिजिनली भी थार में ये सर्कुलर ही आते हैं। इनिशियल बैच ऑफ व्हीकल्स में उनकी क्वालिटी ऑल्दो थोड़ी सी पुअर थी। बीच में आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगा, और यहाँ पे एक स्लॉट मिल जाएगा। आई थिंक इसमें भी कोई डिजिटल क्लॉक या कुछ इंटीग्रेट कर देते तो थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक AC नहीं है, बट दीज स्विचेस आर इलेक्ट्रिकल। फील इसका काफी टेक्टाइल है। AC वेंट्स ऑल दो फ्रंट में ही है, रियर में नहीं है, बट इट वर्क्स क्वाइट वेल, और ये बहुत जल्दी केबिन को ठंडा कर देता है। केबिन का साइज भी छोटा है। नीचे आपको यहाँ पे टॉगल स्विचेस मिल जाएंगे, एयरबैग्स ऑन ऑफ के स्विचेस, और आपको हजार्ड लैंप मिल जाएगा। दे आर क्वाइट कन्वीनियंट टू यूज एंड लुक्स क्वाइट गुड। नीचे यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाएगा जो कि बैकलिट है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा, बट C टाइप का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे मिसिंग है। वायरलेस चार्जिंग भी आपको इस व्हीकल में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप एम्बियंट लाइट की स्ट्रिप देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट है। फ्लोर कंसोल की बात करें तो सबसे यूनिक थिंग आपको यहाँ पे मिलेगी वो है ये 4x4 लीवर, एक मैकेनिकल लीवर है, एंड इट सूट्स टू द पर्सनालिटी ऑफ दिस व्हीकल। 2 व्हील ड्राइव हाई, 4 व्हील ड्राइव हाई, न्यूट्रल और 4 व्हील ड्राइव लो का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल में होना ही चाहिए। इसके अलावा भी महिंद्रा ने काफी इसमें ऑफ रोडिंग एड्स ऐड की हुई हैं, जैसे कि रियर आपका लॉकिंग डिफरेंशियल मिल जाएगा, फ्रंट में भी आपको ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिल जाएगा, ESP आपको मिल जाएगा विद रोल ओवर मिटिगेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस व्हीकल। तो ABS, EBD और फ्रंट में 2 एयरबैग्स भी मिल जाएंगे, एंड ऑल दीज फीचर्स मेक दिस व्हीकल क्वाइट कैपेबल एज वेल एज सेफ। ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स की अगर बात करते हैं उसमें भी थार ने 4 स्टार लिए हैं। दैट इज ए बिग अचीवमेंट फॉर सच लेटर ऑन फ्रेम व्हीकल विच इज ऑफ रोड फोकस्ड। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का शिफ्टर मिल जाएगा, जिसमें आप मैनुअली भी गियर्स को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव थार में आप पेट्रोल और डीजल दोनों में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको मैनुअल गियर बॉक्स भी मिल जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी फन टू ड्राइव। हैंड ब्रेक की अगर बात करें तो मैनुअल है, एंड इट सूट्स टू द कैरेक्टर ऑफ दिस व्हीकल। यहाँ पे आप फ्रंट की दोनों पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएगा। गियर शिफ्ट की तरह यहाँ पे भी आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी, और ये दोनों कप होल्डर्स आपको आगे और पीछे को शेयर करना पड़ेगा। एक चीज जो मिसिंग है वो है यहाँ पे हैंडरेस्ट, या तो इसमें पुरानी स्कॉर्पियो की तरह इंडिविजुअल हैंडरेस्ट देते तो दैट वुड हैव बीन क्वाइट ऑसम। इनिशियल बैच ऑफ थार्स में यहाँ पे आपको लैम्बर सपोर्ट भी मिलता था, वो भी अभी डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना फोन रखने के लिए काफी अच्छी स्पेस मिलने वाली है, दैट इज क्वाइट यूजफुल, और ये मटेरियल यहाँ पे स्लिपरी भी नहीं है। एक यूनिक चीज और जो आपको थार में मिलेगी वो है कि
सारे इसके इंटीरियर के कंट्रोल्स हैं वो डीजल प्रूफ है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस आईपी रेटिंग आई वुड सजेस्ट नेवर ट्राई दिस इन हैवी रेन्स। इन एडिशन आपको फ्लोर भी वॉशेबल मिलता है थार में, और आपको ड्रेन प्लग्स भी दिए गए हैं, एंड दैट इज क्वाइट रिक्वायर्ड इन ऑफ रोडिंग व्हीकल। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो इसके कंट्रोल्स काफी अच्छे हैं एंड इट्स नाइस टू होल्ड। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश भी मिल जाएगी, नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट भी मिल जाएगा, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के स्विचेस मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में आपको टेलीफोन और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन स्विचेस बोथ साइड में आपको पुरानी स्कॉर्पियो की याद दिलाएंगे, और इसमें कोई कहीं भी आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट या ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलने वाले हैं। ऑल्दो आपको फॉग लैंप्स जरूर मिल जाएंगे दैट आर क्वाइट रिक्वायर्ड इन ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। क्लस्टर की अगर बात करें तो पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल क्लस्टर मिलेगा, एंड बिलीव मी इट्स क्वाइट इजी टू रीड। ट्रिप मीटर आपको मिल जाएगा, इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी दैट इज 14.2 विच इज़ क्वाइट गुड फॉर दिस टाइप ऑफ व्हीकल, क्योंकि इसकी एरोडायनामिक्स इतनी अच्छी नहीं है। डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा आपको, 4 व्हील ड्राइव की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये एम्बिएंट लाइट तो एड ऑन एसेसरीज है, स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक अच्छा ग्रैब हैंडल मिल जाएगा दैट इज क्वाइट यूजफुल इन ऑफ रोडिंग कंडीशन। नीचे आपको अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो यू विल जस्ट लाफ ऑन इट, बिकॉज लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे स्पीकर इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो वैसे कोई स्पेस विड्थ वाइज भी नहीं बचती है, और डेप्थ वाइज भी आप देखें तो ये बहुत ही छोटा है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था। अदर यूनिक थिंग आपको लेफ्ट साइड में जो मिलने वाली है वो है ये थार डेजर्ट का मोटिव। सेकंड यूनिक थिंग आपको जो दिखने को यहाँ पे मिलेगी ये है यहाँ पे बेस, जो कि पुरानी आपकी महिंद्रा के व्हीकल्स में मिलता था, एंड इट्स प्राउडली सेज मेड इन इंडिया विद प्राइड। सो रूफ की अगर बात करें तो नॉर्मल व्हीकल्स की तरह यहाँ पे आपको रूफ लाइनर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे पूरी प्लास्टिक बेस्ड रूफ ही मिलेगी। दोनों तरफ आपको सनवाइजर्स दिए गए हैं, बट इसका विंडशील्ड काफी अपराइट है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। राइट साइड में आपको ना वैनिटी मिरर मिलेगा, ना आपको टिकट होल्डर मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको जरूर एक वैनिटी मिरर मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट रियर व्यू मिरर की पोजीशनिंग थोड़ा सा नीचे है, की पोजीशनिंग ऊपर होती तो यहाँ पे थोड़ी सी और आपको इंप्रूव्ड विजिबिलिटी मिलती। ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर भी नहीं है जो कि इस प्राइस में आना चाहिए था, दैट हैज बीन मिस्ड, बट इट वर्क्स क्वाइट वेल। ऑफ रोडिंग में आपको जितनी मैकेनिकल चीजें होंगी उतनी ही फेलियर के चांसेस कम होते हैं। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको विंडशील्ड काफी चौड़ा है, और अपराइट होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। साइड विंडोज की हाइट की अगर बात करें तो काफी बड़ी है, बट बी पिलर आपको यहाँ पे काफी वाइड मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी साइड में हैम्पर होने वाली है। रियर विंडो की बात करें तो काफी वाइड है और इसमें आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन अगेन इसकी फ्रंट विंडशील्ड की तरह हाइट कम है। रियर विजिबिलिटी की अगर बात करें तो दैट्स द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट इन दिस व्हीकल, क्योंकि पीछे आपका स्पेयर व्हील भी है और विंडशील्ड भी काफी छोटी है, सो यू विल ऑलवेज मिस द रियर कैमरा इन दिस व्हीकल। बट आपको आफ्टर मार्केट में काफी ऑप्शंस मिलेंगे जो आप स्क्रीन के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी द फर्स्ट एक्सेसरी यू शुड गो फॉर आफ्टर परचेसिंग दिस व्हीकल। बट ओवरऑल अगर विजिबिलिटी की बात करें तो फ्रंट एंड साइड विजिबिलिटी इज गुड, और आपको हमेशा बोनट दिखता रहेगा बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग पोजीशन। आपको सामने के व्हीकल्स के रूफ के ऊपर से आप इजीली सब कुछ देख सकते हैं। फ्रंट सीट्स की अगर बात करें तो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, और इसके अंदर कुशनिंग काफी अच्छी है, एंड इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल ऑन लॉन्ग राइड। बट इसमें काफी हैवी साइड बोलस्टरिंग दी गई है जो कि आपको ऑफ रोडिंग कंडीशन में आपको अपनी पोजीशन पे होल्ड रखेगी, बट कोई हैवीली बिल्ड बंदा होगा तो उसको जरूर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने वाला है। इन एडिशन ये फैब्रिक और आर्टिफिशियल लेदर का मिक्स है। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से फैब्रिक सीट्स आर ऑलवेज वेलकम, जिन व्हीकल्स में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं होती हैं, बट अगर मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो इट्स नॉट अप टू द मार्क। सीट बेल्ट्स की अगर बात करें तो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, और जो महिंद्रा इसमें कवर प्रोवाइड करती है वो काफ़ी लूज है, और थोड़े दिन में आपका ये मिस होने वाला है। सो लेट्स मूव टू रियर। यहाँ पे भी आपको एक यूनिक थिंग मिलेगी, क्योंकि ये 3 डोर व्हीकल है तो फ्रंट डोर से ही आपको रियर सीट पे जाना है। तो राइट की तरह ही आपको एक कन्वीनियंट यहाँ पे फुट स्टेप मिल जाएगा। एक अच्छा एडिशन यहाँ पे है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे पिलर माउंटेड ग्रैब हैंडल होता तो दैट वुड हैव बीन मोर कन्वीनियंट। रियर सीट में जाने के लिए आपको फ्रंट पैसेंजर सीट को फोल्ड करना पड़ेगा, राइट साइड से ये काफ़ी डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे एक टम्बल फीचर दिया गया है, इसका लीवर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सीट के टॉप पे मिलेगा, जिससे आपका सीट बैक भी फोल्ड हो जाती है और सीट आगे भी चली जाती है इन वन सिंगल शॉट। लेकिन अंदर एंटर करना आपको काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। यू हैव टू बी क्वाइट एथलेटिक एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट एल्डर पीपल आसानी से इसमें एंटर कर सकते हैं। इट्स मोर फॉर किड और एथलेटिक यूथ। बट अंदर बैठने के बाद आपको ठीक ठाक स्पेस मिलने वाला है। लेग रूम की यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फ्रंट सीट काफ़ी लेट बैक पोजीशन के हिसाब से सेट किया गया था, तो मीडियम हाइट्स वालों के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल्दो आपको थाई सपोर्ट काफ़ी कम मिलेगी यहाँ पे। वन मोर नेगेटिव पॉइंट्स के टायर काफ़ी बड़े हैं और चौड़े हैं, तो आपके व्हील वॉल्स पिछली सीट पे इंक्लूड करते हैं, तो एक्चुअली
आपकी सीट पूरी विड्थ को नहीं ले पा रही है, दोनों व्हील वॉल्स के बीच में जो जगह है उसी को यूटिलाइज कर पा रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं और इसीलिए यहाँ पे कोई हैंडरेस्ट भी नहीं दिया गया। और ये 50-50 स्प्लिट फोल्डेबल सीट है। सीट बेस हालांकि इसका फिक्स है, ये फोल्ड नहीं होता है। और यहाँ पे साइड में काफी स्पेस यहाँ पे वेस्टेड है। महिंद्रा को यहाँ पे या तो कोई अच्छा एक हैंडरेस्ट देना चाहिए था विद कप होल्डर्स, जो कि एसेसरीज में आपको काफी पॉपुलर है और ये काफी आपको मिल जाएगा, बट स्टैंडर्ड फिटमेंट होता है तो काफी बेटर होता। यहाँ पे आपको काफी एक्सपोज स्क्रूज मिलने वाले हैं, ऑल्दो इट एड्स टू द कैरेक्टर ऑफ दिस व्हीकल, बट थोड़ा सा और बेटर कंसील किया जा सकता था। ग्रैब हैंडल की अगर बात करें, ये भी आपके रोल केस के ऊपर डायरेक्टली स्ट्रैप्ड है, तो आपको प्रॉपर सीट बेल्ट यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम पीछे होने वाली है वो आपकी पोजीशनिंग ऑफ योर फीट, क्योंकि सीट इसकी दोनों व्हील वॉल्स के बीच में स्क्वीज्ड है, तो एग्जैक्टली जो फ्रंट सीट के पीछे आपकी सीट नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा लेफ्ट में बैठेंगे। इट्स नॉट अलाइंड विद द फ्रंट सीट, तो आपकी जो फुट के लिए ना विड्थ बहुत कम मिलने वाली है। आपको आपका पैर हमेशा टिल्टेड पोजीशन में या तो करना पड़ेगा अगर आप सीट के नीचे डालना चाहते हैं, या फिर आपको हमेशा पूरे पैर पीछे करके बैठने पड़ेंगे और ये आपको नीज अप पोजीशन मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट इस कंडीशन में आपको बहुत पुअर मिलने वाली है। एक अच्छी चीज अगर रियर सीट की आप कहेंगे तो ये दोनों सीट इंडिविजुअली एडजस्टेबल है, क्लाइन कर सकते हो, और दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। रियर सीट इंक्लाइन करने के लिए यहाँ पे फ्रंट की तरह कोई लीवर नहीं दिया गया है, एक सिंपल स्ट्रैप दिया गया है, दैट्स क्वाइट हार्ड टू पुल। इन एडिशन यहाँ पे कोई प्लास्टिक ट्रिम भी नहीं दी गई है, सिर्फ आपको एक नॉर्मल कारपेट ही मिलेगी आपके व्हील वॉल्स को कवर करने के लिए। रियर लेफ्ट पैसेंजर को थोड़ा सा यहाँ पे अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इस सीट को दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाएंगे तो यू हैव टू बी अटेंटिव कि आपका पैर यहाँ पे बीच में ना आ जाए, क्योंकि ये आपके पैर को हिट कर सकती है और यहाँ पे इसके लिए एक वार्निंग भी दी गई हुई है। सो जब भी आपको अपने किड्स को यहाँ पीछे बैठाए तो उनको पहले से आप ट्रेन करके बैठाएं। सीट को वापस अपनी पोजीशन पे लाना भी क्वाइट इजी है, सिर्फ आपको यहाँ प्रेस करना है और ये इजीली अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। बहुत फ्रंट सीट्स के पीछे आपको ये पॉकेट मिल जाएगी, दैट इज क्वाइट हेल्पफुल। फॉर सेफ्टी पर्पस महिंद्रा हैज इंटीग्रेटेड रोल केस इन दिस व्हीकल। ओवरटर्न होती है व्हीकल ऑफ रोडिंग कंडीशन में, इट कुड बी ए लाइफ सेवर, बट फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। रियर में अगर स्पीकर्स की अगर बात करें तो ये रूफ इंटीग्रेटेड है, जस्ट लाइक द रेंगलर। 2 स्पीकर और 2 ट्विटर रूफ पे माउंट किए गए हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल एक रूफ लैंप मिल जाएगा जो व्हाइट एलईडी बेस्ड है, बट ये एक ही लैंप है फ्रंट और रियर दोनों जगह में। सबसे अनोइंग थिंग जो थार के इंटीरियर्स में आपको मिलेगी वो है ये एक्सपोज्ड वायर्स। आपको थर्ड स्टॉप लैंप का वायर भी एक्सपोज्ड है और साथ में रियर डिफोगर के वायर्स है वो भी कोई ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं। अगर आपको बाहर निकलना है तो भी आप इस लीवर का यूज कर सकते हैं, ये सीट वापस उसी पोजीशन पे चली जाएगी। बाहर निकलना भी आपको वैसा ही इनकन्वीनियंट होने वाला है, ऑल्दो यहाँ पे आपको फ्रंट लेफ्ट पैसेंजर पे ग्रैब हैंडल दिया गया हुआ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ड्राइव। फर्स्ट थिंग, इग्निशन ऑन होते ही आप जो देखेंगे आपको ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स जहाँ आपने छोड़ा था वहीं आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा और आपको स्टीयरिंग की लोकेशन भी हमेशा दिखाती रहेगी कि कहाँ पे आपके टायर्स की करंट कंडीशन है। सो स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे दैट इज रिफाइनमेंट। सो द 2.2 Evoque engine is now in second generation and by diesel standard it's a very refined engine। barely आपको कोई vibrations महसूस होगी, mild आपको थोड़ा सा डीजल की एक आवाज़ जरूर आएगी। Let's move it to drive mode। महिंद्रा iSense और 6-speed automatic transmission का यूज़ करती है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है क्राउल मोड इसमें आपको मिल जाएगा। सिर्फ हमने ड्राइव मोड पे किया है, इनपुट नहीं दिया है और व्हीकल इजीली आपका क्राउल करता है। आपको ऑफरोडिंग में काफी हेल्प मिलने वाली है। अगर जैसे ही हम एक्सीलरेटर को पुश करेंगे आपको इंस्टेंट इसमें लीनियर एक्सीलरेशन मिलेगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंजन। आपको हर आरपीएम पे आपको पावर मिलेगी, सो यू विल ऑलवेज बी इन कंट्रोल। ऑन द मूव भी आपकी आवाज कंट्रोल रहेगी। इन एडिशन आपको हमेशा ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दिखाता रहेगा। सो इवन 4x2 कंडीशंस में ही ये व्हीकल इतना कैपेबल है। 4x4 लो और 4x4 हाई में इट इंक्रीज मल्टी फोल्ड। कितनी भी कैसे भी कंडीशन हो, यू विल नेवर हैव टू थिंक अबाउट इट इफ यू आर इन अ थार। यू कैन इवन ड्राइव क्वाइट फास्ट इन दिस सिचुएशंस एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ थार। यहाँ आपको आपके पैसे स्पेंड करने के बाद जो मज़ा जो फील होता है जो थार में मिलेगा वो आपको किसी और व्हीकल में ये पैसा खर्च करके नहीं मिलने वाला है।
सो इट्स अ जेम ऑफ व्हीकल। अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, आपको हॉलीडेज एंजॉय करनी है किसी भी कंडीशन में, सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स ऑन रोड ऑल्सो। सो फर्स्ट थिंग यू विल अप्रिशिएट refinement and power delivery of this engine। ये 130 HP और 300 न्यूटन मीटर स्पेक में है थार में, बट इट्स मोर देन एडिक्वेट फॉर थार। हॉर्न इज ऑल्सो नाइस ड्यूल टोन यूनिट, बट इट्स क्वाइट स्ट्रेच एंड हार्ड टू प्रेस। बट जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड स्मूथ है यहाँ पे, फिर भी आपको एवरी अंडुलेशन, एवरी जर्क आपको फील होने वाला है। ये आपको शॉर्ट कमिंग हमेशा बॉडी ऑन फ्रेम और शॉर्ट व्हील बेस व्हीकल का जरूर मिलेगा। साइड वेज और अप डाउन मूवमेंट हमेशा मिलेगा। सस्पेंशन इज ऑलवेज बिजी, ऑल्दो इसमें फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, रियर में मल्टी लिंक सस्पेंशन है, बट राइट इज नेवर सेटल्ड व्हाटसोएवर द रोड कंडीशन। कार इज ऑलवेज एट होम एट ऑफ रोडिंग, बट ऑन रोड यू विल हैव टू लिव विद इट। फ्यूल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अभी हमने लास्ट ऑटो सेट किया था, उसके बाद हमें कॉन्स्टेंटली 14 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है। दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर द वेट ऑफ द व्हीकल। और जिस आपकी इसकी एरोडायनामिक्स है बिल्कुल स्लैब टाइप है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एमओपी इंजन। हालांकि डीजल की 4x2 में आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, वहाँ पे आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, सो दैट यूनिट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफाइंड। और उसमें टॉर्क आपको 300 Nm का ही मिलेगा, सिमिलर टू दिस, बट आपको वेट भी उस व्हीकल में कम है क्योंकि 4x4 हार्डवेयर नहीं है, और छोटा इंजन होने की वजह से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर लीटर को फ्यूल एफिशिएंसी में गेन होगा। बट अगर पेट्रोल की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप 4x2 लें 4x4 लें, क्योंकि पेट्रोल इंजन सेम इंजन है, सेम स्पेक है, सेम गियरिंग है, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड इन 4x2 एंड 4x4। इसके अलावा म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट सो गुड बिकॉज स्पीकर्स की पोजीशनिंग भी काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल इट्स अबव एवरेज। जैसे ही आप 80 या 100 की स्पीड क्रॉस करेंगे तो आपको विंड की नॉइज़ एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इसमें एरोडायनामिक्स इस व्हीकल का बहुत ही पुअर है। हैंडलिंग की अगर बात करें तो जब भी आप लेन चेंज करें और अगर आपकी स्पीड 100 के आसपास है तो यू शुड हैव बी ऑलवेज केयरफुल। दूसरा व्हील बेस भी छोटा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर है, ऑल्दो इट्स बेटर देन स्कॉर्पियो क्लासिक क्योंकि इसका ट्रैक थोड़ा सा वाइड है और टायर्स भी इसके वाइड हैं, सो इट्स नॉट एज टॉप हैवी एज स्कॉर्पियो क्लासिक। स्पीड लिमिट इसमें 100 के आसपास ही आपको रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी फॉर ए सेफर एंड कंफर्टेबल ड्राइव। इट्स ट्यून्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड गिविंग यू मैक्सिमम फन, so you will always enjoy the engine and this vehicle is not meant for corners। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा था, रियर में डिस्क ब्रेक नहीं है एंड इट फील ब्रेक्स आर ग्रैबी, सो ऑलवेज बी केयरफुल टू कीप इन माइंड द नेचर ऑफ दिस व्हीकल एंड लिमिटेशंस ऑफ बॉडी ऑन फ्रेम ऑफ प्रोडक्ट। बट ऑन द अदर हैंड फ्रंट सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। रियर में आपको जो हार्डनेस फील हो रही है सस्पेंशन की वो और ज़्यादा फील होगी। अगर आप सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल वेरिएंट को ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको विंड नॉइज़ या रोड नॉइज़ और ज़्यादा आने वाली है। स्टीयरिंग की बात करें तो इट्स हैवी एंड इट सूट्स टू द नेचर ऑफ दिस व्हीकल, बट आपको यू टर्न्स में या पार्किंग स्पीड्स में थोड़ा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। नाउ अगेन लेट्स टेक कार टू इट्स नेचुरल हैबिटेट। कार इज़ मेंट फॉर दीज थिंग्स। आप अपने फार्म्स में से या कहीं भी वैकेशंस पे जा रहे हैं तो कहीं भी कैसा भी टूटा फूटा रास्ता हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी निकल सकता है और ईजीली थार में आप कुछ भी क्लाइंब कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी स्लो नहीं होना पड़ेगा और इट्स आपको इंस्टेंट बूस्ट, इंस्टेंट पावर सब कुछ मिलने वाला है जो कि आपको एक ऑफ रोड व्हीकल में फन के लिए चाहिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस व्हीकल। So one more unique thing with the Thar is इसकी crawl capability. So Thar can easily glide or it can crawl and you can still stand out and you can see where the wheel is going for your off-road capabilities, and again you can sit inside. So that's a good thing for off-roading. So friends, we have covered all the aspects of the Thar. सो इट्स टाइम टू सम अप। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो सबसे पहले तो आपको मिलेगी टाइमलेस क्लासिक स्टाइलिंग, आपको राउंड हेडलैम्प मिलेंगे, आपको यूनिक फ्रंट एंड रियर डिफरेंट टाइप्स के फेंडर्स मिल जाएंगे, कैपेबल इंजन मिलेंगे फ्रॉम विच यू कैन गेट मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम फन। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी आपको इमेंस मिलेगी, 650 mm आपको वेडिंग कैपेसिटी मिलेगी इसमें,
42 डिग्री का ऑलमोस्ट अप्रोच एंगल मिलेगा आपको। रैम ब्रेक और एंगल आपको 27 डिग्री का मिलेगा। डिपार्चर एंगल भी आपको 37 डिग्री मिलेगा। जिनको थार सिर्फ लुक्स के लिए लेनी है उनको 4x2 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। AT भी है, जितने जरूरत के हैं सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे इसमें। और अगर प्राइस की बात करें तो लेस देन 20 लाख में आपको ऑटोमेटिक 4x4 डीजल या पेट्रोल वेरिएंट आपको मिल जाएगा। कंपटीशन की अगर बात करें तो आपको गुरखा है, आपको जिमनी है। गुरखा की बात करें तो उसे तो कोई इतने ज्यादा उसके सर्विस सेंटर्स नहीं है, ऑल्दो वो बहुत कैपेबल व्हीकल है। जिमनी की अगर बात करें तो वो भी एक आइकॉनिक व्हीकल है और काफ़ी कैपेबल है, बट उसकी साइज़ थार के सामने बहुत छोटी है। दूसरा, उसमें डीजल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। इन केस अगर आपको सारे इंटीग्रेंट्स चाहिए और विद इन 20 lakhs में कोई एक प्रॉपर ऑफ रोडर चाहिए तो थार इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड बेस्ट ऑप्शन। ऑल्दो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको राइड क्वालिटी कभी भी ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ आप फैमिली के साथ में इसको लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर सकें। ये व्हीकल है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए या न्यूक्लियर फैमिली के यूज़ के लिए, जहाँ आपको एक ब्रूटल माफिया लुक मिलने वाली है। यू विल गेन रेस्पेक्ट ऑन द रोड एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें कुछ फीचर्स अगर महिंद्रा और ऐड कर दे तो इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट व्हीकल, लाइक LED फ्रंट हेडलैम्प, फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, 360 डिग्री कैमरा। जिनको भी एक सेकंड या थर्ड व्हीकल ऑफ रोडिंग या फन के लिए या वैकेशंस के लिए, वीकेंड के लिए चाहिए तो यू कैन ऑप्ट फॉर थार। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी छोटी फैमिली है और आप डे टू डे यूज़ में भी अगर थार को यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट व्हीकल अगर सिटी कंडीशंस में बात करें तो इट्स इजी टू ड्राइव, इसका व्यू बहुत अच्छा है और कंट्रोल्स भी इसके इजी हैं। इवन फीमेल्स कैन ऑल्सो ड्राइव, बट स्टिल इफ यू वांट ए मोर प्रैक्टिकल ऑफ रोडिंग व्हीकल इन 20 lakhs देन यू विल हैव टू वेट फॉर 5-door थार और यू कैन गो फॉर स्कॉर्पियो। इट्स वन ऑफ द व्हीकल जिसको आप दिल से खरीदेंगे रेदर देन योर माइंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको थार कैसी लगती है। सो ऐसे ही आप हमें मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब से। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी मोटरिंग। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा व्हीकल खरीदना चाहिए तो गेट इन टच विद अस टू चूज द परफेक्ट वन फॉर यू।